तो हर साल मैं अपना ऑलमोस्ट 1 मंथ स्पेंड करता हूँ रूरल इंडिया में, स्पेशली बिहार में। बट मैंने एक बहुत शॉकिंग चीज नोटिस करी है, वो ये है कि इंडिया की 50% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, विच इज ब्यूटीफुल थिंग। हमारा देश हमेशा से कृषि देश रहा है, बट द सैड रियलिटी इज कि ये 50% पॉपुलेशन जस्ट एड अप करती है अराउंड 15% ऑफ जीडीपी। इट्स सो मच क्रेजी दैट हाउ मच अंडर परफॉर्मिंग वी आर इन द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आई मीन देश की पूरी आधी मेहनत और इतना कम आउटपुट, बट यही गैप क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक अस, ताकि हम आए, फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और इंडियन एग्रीकल्चर को उस लेवल पे ले जाए जो वो एक्चुअली डिजर्व करता है। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि इजी है। I will just say this clear. This is one of the hardest industry to enter, especially for people like us, जिन्हें ज्यादातर आदत है शहरों में रहने की। लेकिन हार्ड का मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं होता। एंड अगर आपने इसे क्रैक कर लिया, खूब कुशल मल्लाल वन में एकदम जग जग रहा मल्लाल भलाई करत हवा लाल तो मालिक तो के कर। सो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली ये शो करने वाला हूँ कि आप कैसे एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो व्हाइल सॉल्विंग दीज टू प्रॉब्लम्स। ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्होंने आज तक किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने नहीं दिया है रूरल इंडिया में। अगर आपको लगता है कि आपने इंडिया देखा है तो लेट मी टेल यू, आपने इंडिया नहीं देखा। आपके लिए मोस्ट ऑफ द इंडिया कुछ ऐसा दिखता है, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया दिखता है ऐसा। स्पेशली अगर आप टीयर 1 सिटीज से हो, जस्ट लाइक मी, क्योंकि इंडिया का 60% लैंड कवर है फार्म्स में, जिसमें नियरली 50% पॉपुलेशन काम करती है, विच इज आई गॉट से वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू सी एवरीथिंग विथ योर आईज, इट्स ब्यूटीफुल। बट इसमें प्रॉब्लम है, ये 50% पॉपुलेशन जस्ट कंट्रीब्यूट करती है 15% टू द जीडीपी। इट्स सो मच क्रेजी कि हम कितना ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट यही गैप क्रिएट करता है उन अपॉर्चुनिटीज को जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं एंड इंडिया को काफी ग्रेट बना सकते हैं। लेकिन ये उतना ईजी नहीं है जितना आपको लगता है। 2023 में लगभग 2000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स रजिस्टर होते हैं, बट विद इन देयर फर्स्ट ईयर 98% ऑफ देम फेल्ड। व्हाई? बिकॉज नो मैटर आपका प्रोडक्ट कितना एडवांस है, जस्ट लाइक माइन पृथ्वी, इट्स बेसिकली अ साइंस फिक्शन ऐप फॉर एग्रीकल्चर, बट स्टिल उसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज I have to solve these two problems, जो कि बहुत बड़ी है। ये दो ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें आज तक किसी ने सॉल्व नहीं करा फुल्ली, एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक हमने एग्रीकल्चर में कोई भी $1 बिलियन स्टार्टअप नहीं देखा, जो कि हमें देखना चाहिए था। हमारी 50% ऑफ पॉपुलेशन वहां काम करती है, और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन ग्राउंड। मैंने अप क्लोज रह के फार्मर से बात करी है। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि फुल्ली बिल्ड है ऑन एग्रीकल्चर, एंड उस पे मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से काम कर रहा हूँ। सो लेट्स गो try to understand what's happening in these two problems. Lower farmer adoption. This is one of the biggest problem that have been faced by many startups. Let's imagine a scenario कि आपने एक ऐप बिल्ड करा है जो कि यूज करता है सैटेलाइट्स को, ये डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सी क्रॉप में कौन सी प्रॉब्लम्स है एंड उनको कैसे सॉल्व करा जा सकता है बिफोर कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि आपको क्रॉप लॉस करनी पड़े। This is exactly what I have built. काफी वैल्यूबल है ना सुनने में? Well, है भी, मैंने टेस्ट करा इसे in my episode 5, you can check it out. Let's say मुझे चाहिए कि फार्मर मेरे ऐप को इस्तेमाल करे, तो कौन सा बिजनेस मॉडल मेरे लिए परफेक्ट होगा? आप में से काफी सारों का आंसर ये होगा कि मुझे एड्स रन करनी चाहिए। ओके, अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो आपका आंसर ये होगा कि मुझे ऑर्गेनिक कंटेंट बिल्ड करना चाहिए, विच इज ग्रेट आंसर। बट लेट मी टेल यू, आप दोनों का आंसर गलत है, बिकॉज आज तक कोई भी ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाया है। देयर इज ओनली वन बिजनेस मॉडल दैट कैन वर्क इन दिस इंडस्ट्री, व्हिच इज ऑन ग्राउंड। बट इसी के साथ अपने ही सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं। पहली बात, मैं काफी रूड नहीं लगना चाहता, बट लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, फार्मर्स एजुकेटेड नहीं होते। अगर मैं उन्हें ये समझाने जाऊँ कि मेरा ऐप कैसे काम करता है, कि हम एनडीवाई डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन हम सॉइल रिपोर्ट्स निकालते हैं, देन हम उसे कनेक्ट करते हैं, देन हम उस पर एनालिसिस रन करते हैं, एंड देन उससे जो हमें डेटा मिलता है हम उसके बेसिस पे क्रॉप्स को फिक्स करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको। अब इनमें से फार्मर्स को कुछ समझ नहीं आने वाला, because they are uneducated. Around 90% of farmers can't even read. So this is the problem. मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी है, बस इंडियन फार्मर्स में नहीं बट पूरे रूरल इंडिया में। उनका एक माइंडसेट होता है विच इज़ ग्रोथ अवॉइडेंट माइंडसेट। अब अगर मैं उन्हें समझाने जाऊँगा तो मैं उन्हें कुछ ऐसा समझा रहा हूँ जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल से काफ़ी ऊपर है।
तो इस वजह से उनको मैं एज अ फ्रॉड एंड स्कैमर दिखूंगा, बिकॉज दिस इज हाउ देयर माइंडसेट इज। सो रिसेंटली जस्ट 1 महीने पहले मैं बिहार में था एंड मैंने एक फार्मर को जस्ट ये लाइन कहते हुए सुनी। द लाइन वाज कि एक बिजनेसमैन जो 5 साल से काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले 50 साल भी वो अच्छा कर पाएगा। बट वहीं सरकारी नौकरी में अगर आपके पास एक बार जॉब आ गई तो पूरी लाइफ टाइम सिक्योर है। दिस इज देयर मेंटालिटी। अब मुझे ये बताओ कि आप इस मेंटालिटी से कैसे फाइट करके उनको अपने ऐप पे लाओगे। यही प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टार्टअप ने फेस करा है, दैट्स व्हाई दे हैव फेल्ड। एंड पहले मैं ये बताऊं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जा सकता है। लेट्स अनकवर द प्रॉब्लम टू। मान लो आपने एक फार्मर को किसी भी तरीके से अपने ऐप पे ले आया, ओके, एंड वो ऐप फार्मर को काफ़ी हेल्प भी कर रहा है। बट एक चीज़ जो आपके स्टार्टअप को विद इन 6 महीने ख़त्म कर देगी वो है पर यूनिट इकोनॉमिक। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ माय ऐप। लेट्स से कल को मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो जो मेरा मंथली एक्सपेंस आएगा स्टार्टअप को रन करने के लिए वो अराउंड 5 लाख आएगा। अब 5 लाख अगर मुझे अपना ब्रेक इवन करना है तो एटलीस्ट मुझे चार्ज करना होगा अराउंड 2000 पर फार्मर। अब मुझे ये बताओ कि एक फार्मर मुझे 2000 क्यों पे करेगा? आई वॉन्ट यू टू कमेंट एंड गिव यू आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप एक कस्टमर के एक्विजिशन में जितना स्पेंड कर रहे हो उससे कम तो वो पे कर रहा है, तो कैसे बिजनेस सेंस बनाएगा? प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर इंडियन फार्मर्स के पास फ्रैगमेंटेड लैंड है एंड उनकी वजह से उनकी जो इनकम कैपेसिटी वो काफी ज्यादा नहीं है। सो बेसिकली दे कांट अफोर्ड टू पे यू एक्स्ट्रा। ऑलमोस्ट सारे फार्मर्स कर्ज में होते हैं एंड उनका एवरेज कर्ज, दिस इज अ फैक्ट स्टडी, कि 74,000 है। सो अब मुझे ये बताओ कि आपके प्रोडक्ट के लिए वो कैसे पे करेंगे जिसमें एक रिस्क है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक ऐसे पर्सन से प्रॉफिट बनाने जा रहे हो जो कि आपकी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो कैसे चलेगा बिजनेस? नाउ बिफोर आंसरिंग हाउ वी कैन सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स, फर्स्ट हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है आइडिया से, then eventually answering these two problems. So the first thing is आइडिया आपको कौन सा चूज करना है एंड द ऑनेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्ट फाइंड आउट। एग्रीकल्चर कोई एक इंडस्ट्री तो है नहीं, इसके अंदर 200 प्लस इंडस्ट्रीज हैं। मे बी इसलिए भी इतना ज्यादा ब्रोकन है। आप अगर एग्रीकल्चर के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को पिक करते हो एंड उसके बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड कर लोगे। अगर आपने वो 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जिसके बारे में हमने बात करा था, वो एक्सेप्शन है। सो या आपका इंटरेस्ट जिस भी इंडस्ट्री में है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स में हो, चाहे वो एक्चुअल सीडिंग में हो या फिर वो एग्रीटेक में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, पिक करो, बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड बिल्ड अ MVP। एक एग्जांपल देता हूँ। सो हर साल पोस्ट हार्वेस्ट टाइम में अराउंड इंडिया लूज करता है $14 बिलियन को। इट मीन्स एक जब क्रॉप को हार्वेस्ट करा जाता है टू द पॉइंट जब वो कस्टमर को रीच करता है, इसके बीच में अराउंड $14 बिलियन का लॉस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर लॉजिस्टिक सिस्टम, अनकूल्ड ट्रक्स। सो अगर आपने जस्ट इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, यू विल हैव अ गुड स्टार्टअप। एक बार आपने अगर अपना आइडिया को फाइनलाइज कर लिया है, यू जस्ट हैव टू डू सम वर्क। इट मीन्स बिल्ड अ MVP। व्हाट आई मीन बाय दैट इज यू जस्ट हैव टू कलेक्ट सम एविडेंस एंड वो एविडेंस कुछ भी हो सकता है। वो एक ऐप हो सकता है, वो रिसर्च पेपर हो सकता है, वो एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आपको ये इसीलिए करना है ताकि आपके पास इनफ एविडेंस हो कि आपका कोर आइडिया वर्क करता है, ताकि आपको इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत ना हो एंड आपको काफी अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सके। जितना ज्यादा एफर्ट आप अपने MVP में डालोगे उतना ज्यादा एविडेंस आप पे कलेक्ट होता जाएगा एंड वो आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा टू गेट फंडिंग। बट जब आपके पास इनफ एविडेंस होने वाला है कि आपका कोर आइडिया वर्क करता है, आई मीन यू हैव टू बिलीव इट। नाउ आपको ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपका आइडिया वर्क करेगा, बट यू गॉट टू बिलीव इन इट। आई मीन कोई करे ना करे बट आपको करना होगा। अब टाइम आता है फंडिंग का। अनटिल एंड अनलेस आप अल्ट्रा रिच हो, सो यू कैन फंड योर स्टार्टअप योरसेल्फ। फंडिंग के लिए मैं एक अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा पुश करना चाहूँगा, वो है कि आप ट्राई करो गवर्नमेंट से फंडिंग उठाने का। बिकॉज अगर आपने गवर्नमेंट से फंडिंग को उठा लिया तो जो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके पास अनलॉक होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसके बारे में हमने अर्लियर बात करा, द 2 जाइंट्स। बिकॉज गवर्नमेंट फंडिंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देने वाली है, वो डिस्ट्रीब्यूशन देने वाली है। एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेस कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करने में। इससे आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम काफी इजीली सॉल्व हो सकती है एंड फार्मर के बीच में काफी ज्यादा ट्रस्ट बनेगा, बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट बैक्ड स्टार्टअप एंड यू विल हैव दिस लाइन टू से दैट हमें गवर्नमेंट ने भेजा है। अब मैं आपको गवर्नमेंट के 3 प्रोग्राम्स बताता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फंडिंग के लिए। द फर्स्ट वन इज RKVY। आपको यहाँ पे MVP के साथ मिल सकते हैं अराउंड 50 लाख ऑफ फंडिंग
which is a very good capital to start with. Second is SISFS, which is Startup India Seed Fund Scheme. आपको यहाँ पे 20 लाख मिलने वाले हैं अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, एंड 50 लाख मिलने वाले कमर्शियलाइजेशन के लिए। एंड तीसरा है एग्रीश्योर। अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हो जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आप कितना फंडिंग उठा सकते हो। अगर आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, बट यू हैव टू फाइट फॉर इट। देयर आर इनफ गुड पीपल इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैंने देखा है, बट यू हैव टू फाइट। अब आपके पास फंडिंग है, अब आपके पास स्टार्टअप है, अब आपको जाना है ऑन ग्राउंड, बिकॉज दिस इज द ओनली बिजनेस मॉडल दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू इन एग्रीकल्चर। यू हैव टू चूज अ सिटी। बेस्ट सिटी जो आपके लिए होने वाली है, आपके स्टार्टअप के लिए वो होने वाली है मोस्ट एडवांस्ड एग्रीकल्चर सिटी, समथिंग लाइक पंजाब। बट मैं इसका अपोजिट एडवाइस देने वाला हूँ, विच इज गो टू बिहार। आई मीन बिहार कंप्लीटली अपोजिट है, बट द थिंग इज अगर आपने बिहार में अपने स्टार्टअप को क्रैक कर लिया, सो आप इंडिया में कहीं भी क्रैक कर सकते हो। एंड मेरा ये आंसर इसलिए भी है क्योंकि बिहार को आपकी सबसे ज़्यादा नीड है एग्रीकल्चर में स्पेशली। सो आपको जस्ट एक स्टेट पिक करना है। लेट्स से आपने बिहार को चूज़ करा, तो फिर आपको मोस्ट एडवांस सिटी चूज़ करनी है। लेट्स से बिहार में हो गया भागलपुर, हो गया पूर्णिया, हो गया या फिर पटना हो गया। चूज़ वन एंड गेट अ ऑफिस देयर एंड सेटअप एवरीथिंग। ऑफिस सेटअप करने के बाद अगर आप एक गवर्नमेंट बैक्ड स्टार्टअप हो, तो आपके पास एक्सेस होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उस स्टेट के और उस डिस्ट्रिक्ट के, और आपके पास कृषि विज्ञान केंद्र का भी एक्सेस होगा। सो यू जस्ट हैव टू गो देयर। आपको उनकी हेल्प चाहिए लोकल अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए, जिनमें आप अपने प्रोडक्ट का डेमो देने वाले हैं, एंड आप बेसिकली अपनी एंटायर प्रोसेस को सिखाने वाले हैं फार्मर्स को इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज नोन टू ह्यूमन काइंड। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स का ये माइंडसेट है कि अगर उनको कोई कुछ ऐसा प्रॉमिस करता है जो कि उनको बेनिफिट करने वाला है, तो उनके दिमाग में एक मैकेनिज्म चालू होने वाला है जो कि फ्रॉड एंड स्कैमर का है। सो यू हैव टू किल दैट। एंड आप वो कैसे ख़त्म करोगे? जस्ट बाय टीचिंग देम। एंड आपको एक एक्चुअल में फिगर आउट करने के लिए ग्राउंड पे होना होगा, यानी हर स्टार्टअप का अलग है। सो मैं एक जनरल आंसर नहीं दे सकता, बट दिस इज द प्रोसेस। गो देयर, टीच देम योर सोल्यूशन। तो आपका मेन काम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये होने वाला है कि आपको उनको प्रॉब्लम नहीं दिखानी, आपको उनका वो माइंडसेट तोड़ना है जो कि उनको रोक रहा है ग्रोथ, अपनी ग्रोथ देखने से। वंस दे रियलाइज देयर ओन ग्रोथ, एंड वो देखेंगे कि आप उनके ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हो, दे विल सपोर्ट यू। दे विल, वन थिंग आई एम गोना से फॉर श्योर, बी काइंड, बी पेशेंट, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू विन देयर हार्ट्स। क्योंकि अगर आपने एक भी फार्मर का ट्रस्ट जीत लिया, तो जो माउथ मार्केटिंग होती है, इट मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जो बात पहुंचती है वो काफ़ी तेज़ है। वहाँ पे आपको बस जस्ट एक पर्सन, एक फार्मर का ट्रस्ट जीतना है। एंड अगर आप हो सके तो आप एक बिगेस्ट फार्मर जो वहाँ पर का सबसे ऑथराइज्ड फार्मर है, जिनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनका दिल जीतने का ट्राई करो। बिकॉज अगर बाकी लोगों ने देखा कि मेन फार्मर यूज़ कर रहा है आपका प्रोडक्ट या फिर आपको सपोर्ट कर रहा है, सो बाकी भी करेंगे। और इस प्रोसेस में आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे जो कि किसी भी वेल्थ से बहुत ज़्यादा है। आई मीन यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ एंड दे आर नॉट अफ्रेड टू शो देयर लव टू यू। बट उसे क्रैक करने के लिए आपको क्रैक करना होगा यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स को। एंड ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे पास इसका आंसर है, बट एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। सच ये कि ये आंसर इतना डिफिकल्ट है कि मैं एक जनरल आंसर नहीं दे सकता। हर स्टार्टअप अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में, कौन सा बिजनेस मॉडल बना रहे हो, आप कौन से फार्मर को अप्रोच कर रहे हो, एंड रियलिस्टिकली आप कितना चार्ज कर सकते हो। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इन एलिमेंट्स पे। तो एक कंप्लीट आंसर देना एक जनरल क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ जो हर स्टार्टअप के लिए कंप्लीटली ट्रू है, वो कि ये स्टार्टअप कभी भी फार्मर बाय फार्मर नहीं चलते। एक फार्मर को तक पहुंचने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए जो आपकी कॉस्ट आती है वो ज़्यादा होने वाली है उस अमाउंट से जो वो आपको पे करने वाले इवेंचुअली। दिस इज द रियलिटी। इसके लिए जो स्टार्टअप सक्सीड करते हैं वो किसी भी एक फार्मर तक डायरेक्टली नहीं जाते, वो एक ऐसे पर्सन पे जाते हैं जिनके पास एक्सेस है ज़्यादातर फार्मर का। एंड एक एलिमेंट जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, वो है माउथ मार्केटिंग। इट मीन्स एक फार्मर अगर कंफर्टेबल फील करता है आपका प्रोडक्ट यूज़ करने में, तो सामने वाले फार्मर को बताएगा, एंड ऐसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट होगा। एंड इसीलिए एंड यही भी है आपके स्टार्टअप का कैक कम जाने का। इट मीन्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट
इसी वजह से कम जा सकती है। अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो, इट मीन्स यू डू वांट टू बिल्ड अ एग्रीकल्चर स्टार्टअप। मैंने कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया कि कैसे सॉल्व करना चाहिए यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को। इसका आंसर मैं तब दूंगा जब आप मुझे अप्रोच करोगे अपने स्टार्टअप आइडिया के साथ इन माई कम्युनिटी, जो कि ये डिस्कॉर्ड पे या इधर आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं भी। बट अप्रोच मी विथ योर स्टार्टअप आइडिया एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू फिगर आउट योर यूनिट इकोनॉमिक। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।